आइए आज की पवित्र ईश्वरीय आराधना को हम आरंभ करेंगे और आरंभ में हम आह्वान वचन के साथ में आरंभ करें। आह्वान वचन के लिए भजन संहिता और उसके भजन नंबर 34 और उसके वचन 11 और 12। शाम नंबर 34 वर्स 11 and 12। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, सारे मन से आपका धन्यवाद करते आज की पवित्र आराधना को इस समय हम आरंभ करते हैं। हे प्यारे परमेश्वर, इस आराधना में आप अपनी उपस्थिति दे ताकि आपकी उपस्थिति में होकर के आज हम अद्भुत रीति से आपके उपस्थिति में आपकी करुणा और अनुग्रह को आज के पवित्र वचन के माध्यम से, आपकी महिमा के माध्यम से हम अपने जीवन को आज देखने पाए। जीवन के सारे के गुनाहों को क्षमा करते प्रार्थना मांगा है। यीशु के नाम में सुने और अनुग्रह से ग्रहण करें। आमीन। आज की पवित्र आराधना को हम आरंभ करते हुए गाएंगे। त्रिएक परमेश्वर का गुण अनुवाद करते हुए हम गाएं। साक्षी वाणी से गीत नंबर नई छपाई 8 और पुरानी या माध्यमिक छपाई 8। नई और पुरानी छपाई 8 त्रिएक परमेश्वर का गुण अनुवाद करते हुए हम लोग गाएंगे। ईश्वर के गुण सब हैं अगाह, समझ से बाहर और पुनीत। साक्षी वाणी से त्रिएक परमेश्वर का गुण अनुवाद करते हुए 8वें नंबर के गीत से हम गाएंगे। ईश्वर के गुण समझगा, समाज से बाहर मरोन में होता मारा था, सनातन से है उसकी प्रीति। ईश्वर से आदे कौन सा दे, कौन उसके ऐसा कृपा में। परमेश्वर के विरोधा में तूने तो के कितना पर देख तो जा अपने बरी से परमेश्वर को है मिला। ईश्वर से आदे कौन सा दे, कौन उसके ऐसा कृपा में। जिससे बाजे तेरा प्राण, अपना पौन बन दिया है, जो तेरे लिए बलिदान और प्रायश्चित जिया है। ईश्वर से कौन सा दे, कौन उसके ऐसा कृपा में। हे
पापी ऐसा सुसंवाद लेके कौन करे तेरा अपवाद विश्वास तेरा ईसो ईश्वर से आदे कौन सदे कौन उसके ऐसा कृपा में। हमारा आरंभ सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तोते होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को जैसा हुआ और में जैसा है और जैसा रहेगा सनातन से सनातन। आइए अब हम ईश्वर के निकट अपने पापों को बड़ी दीनताई के साथ में मानते हुए ऐसा कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और न मेरे कौशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा ऐसा कहता है। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुण अनुवाद हो और पृथ्वी पर कौशल और मनुष्य में प्रसन्नता हो। प्रभु आप सबों के संग हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित यहोवा परमेश्वर पिता, इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने विगत जीवन और समय में हम हर एक को सुरक्षित अपने सुरक्षा के छत्र छाया तले सुरक्षित रखा। हाँ पिता परमेश्वर, आज बड़े सुबह में हम तेरी स्तुति आराधना और महिमा करने पाते हैं। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय हम सभी तेरे हाथ में समर्पित होते हैं ताकि हम तेरी उपस्थिति में होकर के तेरी आराधना कर सके, तेरी स्तुति और महिमा के गीतों को गा सके। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक के देह प्राण आत्मा को तू आप तक संभाला है, आप भी संभाल, हमारे मध्य में अपनी उपस्थिति को दे। हाँ पर प्रभु परमेश्वर, हम सबों के लिए जो भली उत्तम आशीष इस समय के लिए है, हमारे जीवन के लिए हमने नहीं मांगा है। स्वर्गीय झरोखा खोल और हर एक के जीवन में उंडेल दे। और आज से दीनहीन प्रार्थना
हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, यहाँ से सुध और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। इस समय हम पहला पाठ वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार से। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय पद 48 से आगे 42वें पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार 21वें अध्याय पद 38 से लेकर के 42 पद तक, जिसमें परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन ऐसा लिखा हुआ है। हम सुनेंगे। प्रांतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मीरस लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मानते हुए यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। इस समय हम आराधना के लगातार में अगला गीत गाएंगे। यीशु का गुणानुवाद के गीत में से साक्षीवाणी गीत नंबर 166 और पुराने नंबर 77। साक्षीवाणी गीत नंबर 166 166, साक्षीवाणी गीत नंबर 166 166। जो पापी जन मसीह का नाम सोचे तो छूटता भय, वह यीशु है और उसका काम पाप से बचाना है। साक्षीवाणी गीत नंबर 166। जो पापी जन्म से काना सोचे तो छोटा वह यीशु है और उसका काम पाप से बचाना है। ईश्वर का बेटा है मसीह और जगत का निस्तार, मलिका से रांदोलावी धर्मात्मा देने हार, बाला रखवाला
हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से सबको अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, आज के इस नया सवेरा नई जिंदगी के साथ तो आशीषित किया है और अपने प्रियों को अपने अनुग्रह के तले रखा कि हम तेरी पवित्र आराधना की संगति में होकर जीवित वचन को चिंतन मनन करने पाएँ और अपने जीवन के माध्यम से तेरी महिमा भी हो और अपने जीवन को भी हम संवार सकें। वचन की अगुवाई और आशीष के भरपूरी हर एक कोई को दान कर, जिसके द्वारा अपने जीवन को हम संवार सकें और जब लोग तो आए तो हमें हमेशा आत्मिक रूप से चेतनशील जीवन में पाए और अपनी संगति में मिला ले। सभी बातों का उपकारक तू ही है। हमारे जीवन को संभाल कर अनुग्रहित कर और यह दिन प्रार्थना सारे गुनाहों को क्षमा करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। आज के लिए जो ठहराया हुआ पवित्र वचन है पौलुस प्रेरित की पत्री रोमियों के लिए, अर्थात रोमियो 6वें अध्याय और वचन 1 से लेकर के आगे, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है, हम ध्यान से सुनेंगे। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के तले आज के इस पवित्र रविवारी आराधना की संगति के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से हम सभी परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष के कारण स्वस्थ पाए गए हैं और उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम अपने आप को अनुग्रहित और आशीषित जीवन की संगति में पाए जाते हैं। जैसा कि पौलुस प्रेरित के द्वारा हमने सुना है कि मानव जीवन आदम के पाप में गिरने के कारण या आज्ञा में उल्लंघन जीवन व्यतीत करने के कारण अब उसके कारण सारा संसार पाप से ग्रसित हो चुका है और सारा मानव जीवन पापमय हो चुका है, जिसके कारण आज मनुष्य के जीवन में संसार की शक्ति अपने प्रभुत्व में ले लिया है। और जब प्रभु यीशु अपने जीवन के बलिदान करने के द्वारा पापी मानव के जीवन में अपना महान अनुग्रह को प्रकट किया है और उस अनुग्रह से सभी प्रकार के पापों से निजात दे चुका है,
तो आज हम क्या परमेश्वर के पुत्र के उस बलिदान होने के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत अनुग्रह का कार्य को पूरा किया गया है। तो इसका मतलब यह नहीं कि हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन में पाप में ही जीते रहें। हम में पर तो अनुग्रह पर अनुग्रह किया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम दिन प्रतिदिन, हमें तो अनुग्रह के कारण पापों की क्षमा दी जाएगी ही। इसी कारण हम क्या निरंतर अपने जीवन को पाप से ग्रसित रखें, या परमेश्वर की उस उद्धार की निश्चयता के लिए हम पापों से परे रहकर अपने जीवन में एक अनंत जीवन की वारिस होने का हकदार बनने के लिए चिंता करते हैं। जैसा कि पौलुस प्रेरित इस वचन के माध्यम से कहा है कि हम पर तो अनुग्रह बहुतायत से हुई है, तो क्या हम निरंतर पाप करते रहें? कदापि नहीं। जब हमारे जीवन में पाप के लिए हम मृत्यु की दासत्व में चले गए, परंतु परमेश्वर के पुत्र के द्वारा वह मृत्यु की दासत्व से हम हर एक को निकाल बाहर किया है। और इस प्रकार से हमारे जीवन में जो उद्धार की आवश्यकता महसूस की गई, उद्धार की निश्चयता देखी गई, इस निमित्त हम परमेश्वर के कारण उस उद्धार की निश्चयता के तले अनुग्रहित किए गए हैं। और परमेश्वर की उद्धार की निश्चयता तो तभी हो सकता है जब हमारा पूर्ण विश्वास और भरोसा प्रभु यीशु पर हो कि वह हमारा उद्धार करने वाला है। वह प्रभु यीशु अपने आप को हमारे उद्धार की निश्चयता के लिए बलिदान कर दिया। यही दृढ़ विश्वास के कारण हम उस उद्धार की निश्चयता के करीब पहुंच सकते हैं और अपने जीवन में पाप के कारण उस मरे हुए दासत्व के बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि प्रभु कहा है कि जितने कोई पाप में पड़े हुए हैं वे तो मृत्यु के कारण है, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसलिए ख्रीष्ट में प्यारो, जितने कोई हम पाप में जीते हैं, जब जब हम पाप में पड़े रहते हैं, आत्मिक रूप से हमारा जीवन मरा हुआ सा है। क्या आवश्यकता है कि हम ऐसी परिस्थिति में हम पर अनुग्रह की गई है, तो हम फिर से पाप में ही जीवन व्यतीत करते रहें, या जिस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा हमने विश्वास किया है कि हमारा उद्धार है, और हम उस प्रभु यीशु के क्रूस मृत्यु के कारण बपतिस्मा पाया है, तो और हम उसकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर चुका है, तो उसका फल हमारे जीवन में अनंत जीवन है। बपतिस्मा के माध्यम से हमारे जीवन में वह अनंत जीवन की वारिस दी गई है। इसलिए हम परमेश्वर पिता की महिमा के कारण हम मरे हुए में से उस पापों की दासत्व में मरे हुए पड़े रहे, लेकिन उस मरे हुए में से जिलाए गए हैं। और जब हम जिलाए गए हैं तो हमारे जीवन में एक नई सृष्टि, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है बपतिस्मा के माध्यम से, वे नई सृष्टि को प्राप्त कर लिया है, और उसके जीवन में सब कुछ बदल गया है। उसका जीवन पुराना मनुष्यत्व समाप्त हो गया है और उसके जीवन में एक नई मनुष्यत्व का आरंभ हो गया है। जैसा कि 2 कोरिन्थ 25 अध्याय के 17 में कहा गया है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा बपतिस्मा ले लिया, उसके जीवन में एक नई सृष्टि आरंभ हो गई। उनके जीवन बदल गए, उनके जीवन की सारी अंधकार की शक्ति जाता रहा और उनके जीवन में एक नई सृष्टि आरंभ हो गई और सारे पुरानी मनुष्यत्व जाता रहा। तो इस प्रकार से उसका जीवन बदल गया। पहले पद से चौथे पद को जब हम विस्तृत रूप से देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि हम कैसे नया जीवन में बढ़ सकते हैं। हम कैसे नया जीवन में बढ़ सकते हैं।
जबकि मनुष्य का जीवन मृत्यु की दासवता में है। मनुष्य का जीवन मृत्यु की दासवता में है, तो मनुष्य कैसे नया जीवन में आगे बढ़ सकता है? हम मनन करें और यह अगुवाई लें कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, वे सारे नई सृष्टि को आरंभ किया है और उसके जीवन में एक नया जीवन आरंभ हो जाता है और वे सारे लोग परमेश्वर के संगति में निरंतर जीवित रहने वाले के रूप में पाए जाते हैं। तो हमें आवश्यकता है हम महसूस करें कि हम कैसे परमेश्वर की संगति में जीवित रह पाएंगे। परमेश्वर के संगति हम कैसे जीवित रह पाएंगे? इस संसार में के जीवन में रहते हुए हमें सोचना है। हमारे लिए यह एक सोचने का विषय है कि हम कैसे इस संसार में रह करके भी परमेश्वर की संगति में जीवित बने रह सकते हैं। तो इसका उत्तर के रूप में हम देखेंगे परमेश्वर के जीवित वचन में और उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बने रहने के कारण हमें स्थिरता का जीवन प्राप्त हो सकता है। जैसा कि हम 5वें पद से आगे देखते हैं कि जिन्होंने पुराने मनुष्य अर्थात पाप में पड़ा हुआ है, वह तो एक मरा हुआ सा है। इसलिए ख्रीष्ट में प्यारो, आज हमें आवश्यकता है कि हम पाप के कारण जो मरे हुए दासवता की स्थिति में हैं, हम सचेत हो जाएं और अपने जीवन के पापी स्वभाव को त्याग कर अपने जीवन में जो पापी स्वभाव हमारे जीवन में निरंतर पनपती है, जैसा कि गलती की पत्री उसके 5वें अध्याय के 20-21 में हम देखते हैं कि उसमें संसार की शक्ति और पाप और अधर्म के कार्यों की सूची दी गई है। क्या हम अधर्म, लुचपन, नशापान, व्यभिचार, लड़ाई झगड़े, टोना इत्यादि इन सारे अधर्म के कामों में पड़े रहेंगे और धार्मिकता को पाना चाहते हैं? कदापि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आवश्यकता है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए, मसीह के साथ हमारा जीवन यदि हम संपूर्ण मन से समर्पित हैं, तो उसके साथ मृत्यु को पाए, मर गए, गाड़े गए, तो हम उसके संग जब वह पुनर्जीवित हुआ, पुनरुत्थान हुआ, तो उसके द्वारा हम भी पुनर्जीवित और पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे और हमारे जीवन में पाप की शक्ति अर्थात मृत्यु की प्रभुत्व समाप्त होता रहेगा और इसलिए हमारे जीवन में एक नई सृष्टि का आरंभ होगा। तो ख्रीष्ट में प्यारो, जैसा कि हमने देखा है रोमी 6 उसके 14 वचन में, तब तुम पर पाप की प्रभुत्व ना होगी, तब तुम पर पाप की प्रभुत्व ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो चुके हो। तो ख्रीष्ट में प्यारो, जबकि हम धर्म और पवित्रता का आचरण लेते हैं और विभिन्न प्रकार के पाप और अधर्म की जितने प्रक्रियाएं हैं, जितनी हरकतें हैं, ईर्ष्या, डाह, लुचपन, लोभ, चोरी, डाह, हत्या और इन सारी जो अधर्म की प्रक्रिया हैं उसे हम त्याग देते हैं, तो हमारे जीवन में वह परमेश्वर की संगति में हम आगे बढ़ते हैं, दूर उन पाप की प्रभुत्व से अलग होते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में आत्मिक शक्ति की प्रभुत्व हमारे जीवन में क्रियाशील होगी और हम पाप के अधीन नहीं लेकिन परमेश्वर के उस महान अनुग्रह के अधीन में पाए जा सकते हैं और इस प्रकार से हमारे जीवन में एक वास्तविक स्वभाव में हम परमेश्वर के द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे। परमेश्वर के अनुग्रह में वास्तविक स्वभाव में हम ग्रहण कर लिए जाएंगे और वह हमारा वास्तविक पोजीशन है, जिसका 3 वचन में हम देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब ने जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है और पुनरुत्थान के आनंद और आशीष के माध्यम से हमारा पोजीशन, हमारा अस्तित्व वास्तविक रूप से दृढ़ और स्थिर कर दिया गया है। ख्रीष्ट में प्यारो, जिसका बपतिस्मा का एक अस्तित्व
के बारे में हम देखते हैं पहला कोरिन्थ और उसके 12 और 13 वचन में कि प्रभु की देह में होकर हम बचाए जा सकते हैं। पहला कोरिन्थ 12 उसका 13 वचन में हम प्रभु की संगति में होकर हमारा जीवन देह सहित बचाया जा सकता है। और इस प्रकार से उसके समतुल्य हम कोलोसी की पत्री 3 अध्याय के 3 वचन में हम देख सकते हैं, क्योंकि उसमें लिखा है कि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, उस अनुग्रह ही के द्वारा उद्धार हुआ है। जो पाप के कारण हम मर गए, परंतु हमारा जीवन मसीह यीशु के साथ परमेश्वर के अनुग्रह में हमारा जीवन छिपा हुआ है। और उस अनुग्रह के द्वारा छिपे हुए होने से हम इफिसुस की पत्री 6 अध्याय उसके 7वें वचन में देखते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर के महान अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है और हम मसीह के साथ पुनरुत्थान के द्वारा उठाए भी गए। मसीह के साथ पुनरुत्थान के द्वारा हम उठाए जाएंगे और स्वर्गीय सिंहासन में बैठाया भी गया है। प्रभु यीशु जब परमेश्वर की महान महिमा के कारण उठाया गया और उस स्वर्गीय सिंहासन में दाहिनी ओर बैठाया भी गया है। इसलिए जब हम परमेश्वर के उस अच्छे अनुग्रह और अनुग्रहमय जीवन के कारण हम अपने जीवन को परमेश्वर के द्वारा ग्रहण योग्य बना सकते हैं, जब हम प्रभु यीशु के उस अनुग्रह में आगे बढ़ने की लालसा रखते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा पत्रस 2 अध्याय के 4 वचन में हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा एक नई सृष्टि के लिए अंगीकार किया गया, स्वीकार कर लिया जाता है। नई सृष्टि के लिए दूसरा पत्रस 2 अध्याय के 4 वचन में हम परमेश्वर के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और नई सृष्टि हमारे जीवन में क्रियाशील हो जाती है। उसी प्रकार दूसरे क्रम में हम देखेंगे जो अंतिम रूप में हमारे लिए जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, वह हम परमेश्वर की दृष्टि में निरंतर नई सृष्टि के लिए हम रचे जाते हैं। नई सृष्टि के लिए हम रचे जाते हैं और ग्रहण किए जाते हैं, जिसका प्रमाण हमने पहले भी सुन चुका। 2 कोरिन्थ 5 अध्याय के 17 वचन में कहा है कि जितने कोई मसीह यीशु को ग्रहण किया है उसके जीवन में नई सृष्टि है और उसका जीवन बदल गया। उसका जीवन बदल गया और वह नई सृष्टि और उसके जीवन में एक नई परिवर्तन आरंभ हो जाता है। अर्थात नई सृष्टि, न्यू क्रिएचर के लिए हम रिसीव किए जाते हैं परमेश्वर के द्वारा। तीसरे कंक्लूजन की ओर हम देखते हैं, हम परमेश्वर के द्वारा सारा मानव जीवन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा कुलुसी 1 से 10वें वचन में हम देखते हैं। कुलुसी 1 से 10वें वचन में हम देखेंगे कि परमेश्वर के द्वारा हम अधिकाई से सारा मानव जीवन ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिसमें लिखा है कि उसके शिक्षा के अनुसार हम मसीह यीशु के एक विश्वास योग्य सेवक के रूप में प्रकट किए जाते हैं, जिसमें आत्मिक ज्ञान और आत्मिक पहचान में परिपूर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाता है निरंतर, उसके जीवन में एक आत्मिक ज्ञान और आत्मिक पहचान का विकास हो जाता है और वह नई सृष्टि के लिए इस पृथ्वी पर से अपनी नई सृष्टि की संगति में अपना लिए जाता है। तो ख्रीष्ट में प्यारो, आज हमारे लिए ऐसी आवश्यकता है कि हम पर तो अनुग्रह पर अनुग्रह दी गई है, हम इस अनुग्रह के तले सुरक्षित पाए गए हैं। तो क्या हम इस पृथ्वी पर के जीवन में निरंतर पाप के दासत्व में बने रहें? क्योंकि हम पर तो अनुग्रह की जाएगी ही, यही लापरवाही में बने रहें तो हमारा जीवन
सर्वनाश के सिवाय और दूसरा कोई चांस हमारे साथ नहीं हो सकता है। इसलिए हम पर अनुग्रह की गई है और हमें अनुग्रह का समय मिला है, तो इस अनुग्रह के समय को हम आत्मिक जीवन के नई राह में आगे बढ़ने के लिए चिंता करें। जैसा कि दूसरा कोरिन्थ 5वें अध्याय के 17 वचन में कहा गया है, उसी अनुरूप हम अपने जीवन के सारे मलिनताओं को, पाप और अधर्म के सारी बुराइयों को त्याग कर एक नई स्वभाव में आगे बढ़ते जाएं और अपने जीवन में एक नई सृष्टि की रचना को क्रियाशील होने दें। आमीन। हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। सर सामर्थ्य यहोवा पिता परमेश्वर, इसी घड़ी फिर से एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रियों के जीवन में अपनी अनुग्रह पूर्ण हाथ को बढ़ाया और सबों को सुरक्षित जीवन दान किया है और आज अपने आराधना की संगति में ले लिया और इसी के तहत जीवित वचन के माध्यम से पाप और अधर्म की दासत्व से परे होकर के जीवन जीने और नई सृष्टि के लिए आह्वान भी किया है, क्योंकि तूने अपने अनुग्रह के कारण मानव जीवन में एक नई सृष्टि को आरंभ करना चाहता है और उनके जीवन को, सारा मानव जीवन को बदल डालना चाहता है और उस बदलाहट के द्वारा स्वर्गीय सिंहासन के दाहिनी ओर बैठाना चाहता है। जबकि तू स्वर्ग पर उठा लिया गया और स्वर्गीय सिंहासन के दाहिनी बाजू में बैठता है, तो उस दाहिनी ओर हमें भी अपना लिए जाने के योग्य तैयारी के संदेश वचन के द्वारा हमें आह्वान किया है, चिताया है कि हम और पाप और बुराई की दासत्व से परे होकर के हम अनुग्रह की संगति में आगे बढ़ने वाले बने और जीवन और त्राण की निश्चयता को प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, सबों के मन और हृदय की रक्षा करेगी अब से सदा काल तक। आमीन। आइए आराधना के लगातार में हम अंतिम गीत गाएंगे। साक्षी वाणी से 277 साक्षी वाणी को हम लोग गाएंगे। 277 साक्षी वाणी। यीशु धन्य यीशु सुन हमारा गान, मन और शब्द से करते तेरा आदर मान। 277 साक्षी वाणी के पहले 4 पदों तक हम गाएंगे। धन्य यीशु सुन हमारा गान, मन सबसे करते तेरा आदर मान। जो कुछ है हमारा, जो कुछ होवेगा, दे और प्राण और आत्मा सबते सर्वदा निकट देखने का तुझ पास आते हैं, तेरा आदर करके घुटने टेकते हैं। जगत में तू आया करने को उद्धार, ऊपर पे चढ़ गया हमें ले उस पार। बड़े अधिक बड़े यहाँ है तेरे दान, सच और सनातन बिंब है यो सा। वहाँ
भय बिना कर आगे बढ़ो, चलो सोखने जिंद संत लोग आगे बढ़े ईश्वर पार, पीछे सबको छोड़ के बढ़ो ये सेरे, मोन पीछे फेरो, दौड़ के पकड़ो ये। आइए हम सभी बातों के लिए ईश्वर का धन्यवाद और उससे प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम सारे मन से धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और पवित्र दिन के सुंदर आशीष के लिए प्रभु की आज तक आपने हम में से हर एक के जीवन की रक्षा और रखवाली की है। अब तक हर प्रकार के संकट जोखिम और अचानक दुर्घटना मृत्यु से आपने हमारे जीवन को संभाला है। निश्चय प्रेमी परमेश्वर इसी रीति से आने वाले जीवन और समय में भी एक एक के जीवन की आप रक्षा रखवाली करें, एक एक के जीवन को आप संभालें, ताकि हर एक अपने जीवन के बीच में आपकी करुणा और अनुग्रह को इसी रीति से देखते हुए अपने जीवन के माध्यम से आपकी गवाही देने पाएंगे। आज हम इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे एक एक के पारिवारिक जीवन के हर एक प्रकार के आज समस्या, आज चिंताओं को लेकर के प्रभु आपके निकट आते हैं। निश्चय आपने कहा है अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे। आज एक एक के जीवन के व्यक्तिगत समस्या, एक एक के पारिवारिक जीवन की चिंताओं को प्रभु आपके निकट हम लेकर के आते हैं। अपने पुत्र यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में उनके जीवन से आप ही दूर कर दे और ऐसा होने दे प्रभु कि आज उनके जीवन के बीच में आप अपनी आशीष को अपने स्वर्गीय भंडार से बहुत आज से दान कर दे। हे प्रेमी परमेश्वर, आज उनके लिए भी प्रार्थना करते जो रोगी हैं, तकलीफों में पड़े हैं, असहाय हैं। इस समय आपने कहा है संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हे परमेश्वर, बड़े विश्वास के साथ इन रोग से ग्रसित आज हमारे प्यारों के जीवन को आप ही के सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। उनके जीवन के निकट आ, उनके जीवन के रक्षक आ ढाल आप ही ठहर। उनके जीवन के हर एक प्रकार की बीमारी को, हर समस्या तकलीफ को उनके बीच में से यीशु के नाम में दूर कर दे और ऐसा होने दे प्रभु कि ये पूरी रीति से स्वस्थ हो सके, चंगे हो सके और अच्छे जीवन के माध्यम से प्रभु आपकी महिमा करने पाएंगे। इस समय जब तक आपने हमारे जीवन को नहीं त्याग दिया, आपने हमारे जीवन को नहीं छोड़ा, निश्चय आज हम अपने जीवन को इस धरा पर सुरक्षित पाते हैं। इसी रीति से आने वाले जीवन और समय में भी प्रत्येक के जीवन को आप ना छोड़े और ना ही त्यागें, लेकिन अपनी अनुग्रह और करुणा को एक एक के जीवन पर बहुत आज से बना करके रखे। यही प्रार्थना मांगते हैं, यीशु के नाम में सुने और अनुग्रह से ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षा मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्व सदा तेरे हैं, आमीन। अब विश्वास और दीन मन से त्रिएक परमेश्वर का आशीष दीन और नम्र मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे, आमीन। आमीन, आमीन, यीशु सहाय